हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्ड स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है ननंद जी आप अपना ससुराल संभालो, यहाँ बेइज्जती कराने क्यों चली आती हो। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटे का बटन दबाकर ऑल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आरती की सास ने तेज आवाज़ में कहा, आरती पूजा की थाली तैयार हो गई क्या? पंडित जी आने ही वाले होंगे। आरती पूजा की थाली, हवन सामग्री और सभी ज़रूरी सामान लेकर आते हुए बोली, जी मम्मी जी, सब कुछ तैयार है। पंडित जी भी आ गए। आरती ने पंडित जी और सास के पैर छुए। पंडित जी हवन कराने के लिए अग्नि प्रज्वलित करने लगे। सरला जी ने टोका, पंडित जी 2 मिनट रुक जाइए, मेरी बेटी मधु अभी पहुंचने ही वाली है। हवन में मोहल्ले की 8-10 औरतें भी आई हुई थी। तभी सरला जी की बेटी मधु भी आ गई और पंडित जी को प्रणाम करके मोहल्ले की औरतों को नमस्ते करते हुए अपनी माँ से बोली, क्या करूँ माँ, देर हो जाती है। जानती हो ना घर में कितने सारे काम होते हैं, सब मेरी ही जिम्मेदारी है। क्या करूँ, खाना बनाओ, बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े, सब कुछ मुझे ही अकेले ही करना पड़ता है। आरती की ननंद मधु की शादी इसी शहर में हुई है, अतः वह हर तीसरे दिन माँ के घर डेरा जमा लेती है। सुबह आती है और शाम को वापस लौट जाती है। आरती के ससुराल में कहने को सब थे, सास ससुर, देवर, पति, विवाहित नंद, परंतु मजाल की कोई एक गिलास पानी भी उठाकर पी ले। हवन समाप्त होते ही मधु और सरला जी ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करने लगी। माँ बेटी की चुगली खत्म ही नहीं हो रही थी। तब तक मधु ने पंडित जी को भोजन करा दिया। कन्याओं को भोजन परोसने लगी तो मोहल्ले की औरतों ने कहा, देखो तो माँ बेटी कैसे बातें करने में मस्त हैं। मधु को भाभी की जरा भी चिंता नहीं, बेचारी अकेली ही चक्कर गिननी की तरह काम में लगी हुई है। यह नहीं कि अपनी भाभी का काम में हाथ बटा दे। कन्या अभी भोजन करके चली गई। मोहल्ले की औरतों को भी आरती ने खाना खिला दिया, सबको प्रसाद देकर विदा कर दिया। कुछ औरतें जाने से पहले सरला जी से बोली, अच्छा बहन जी चलते हैं, आपने बहुत अच्छा किया जो हवन करा लिया, नसीब वालों के घर में होते हैं पूजा पाठ और हवन आदि। सरला जी अपनी बेटी से बात करने में व्यस्त थी, बोली, अरे ऐसे कैसे, आप लोगों ने चाय नाश्ता लिया या नहीं? मैं अभी बहू को कहती हूँ, आप सबको प्रसाद दे देगी। पता नहीं कहाँ चली गई, इससे एक काम भी ठीक से नहीं होता। आरती, ओ आरती, कहाँ मर गई? तभी मोहल्ले की औरतों ने कहा, नहीं बहन जी, हमने चाय नाश्ता भी ले लिया और आरती बहू ने हमें प्रसाद भी दे दिया। पंडित जी भी खाना खाकर जा चुके हैं, कन्या भी भोजन कर चुकी। आरती बहू अकेले ही सब कुछ कर रही है, बेचारी थक गई होगी। मधु बेटी, अच्छा होता तुम अपनी भाभी का काम में थोड़ा हाथ बटा देती। यह कहकर मोहल्ले की औरतें चली गई। मधु गुस्से से तमतमा कर बोली, मम्मी क्या तुमने मुझे यहाँ बेइज्जती कराने के लिए बुलाया था? अब यही सुनने को रह गया था कि मोहल्ले की औरतें भी मुझे कामचोर बता रही हैं। तुम्हारी बहू ने मुझे अभी तक नाश्ता भी नहीं दिया। महारानी से एक काम ठीक से नहीं होता। मोहल्ले की औरतों को भी मेरे खिलाफ भड़का दिया। मुझे देखो, सुबह नहा धोकर काम में लगती हूँ, 11 बजे तक सब खत्म, मेरी कोई बराबरी नहीं कर सकता। सरला जी ने कहा, तुम ठीक कहती हो बेटी, तुम्हारी तो कोई बराबरी ही नहीं, तुम तो हर काम में एक्सपर्ट हो। आरती सारा काम करके थक चुकी थी। ननंद और सास को चाय नाश्ता देकर स्वयं एक कप चाय और कटोरी में प्रसाद लेकर बैठी तो ननंद ने आरती के हाथ से प्रसाद की कटोरी छीनते हुए कहा, आज कैसी चाय बनाकर दी है? तुम क्या साबित करना चाहती हो कि सारे काम तुम ही करती हो? हम तो निठल्ले हैं। मैं अपना घर का सारा काम निपटा कर यहाँ भी आ गई और यहाँ आकर हवन में शामिल हुई। चाय में चीनी नहीं है, पहले जाकर दोबारा अदरक इलायची वाली अच्छी सी चाय बना कर दो, फिर तुम चाय पीना। आरती से रहा नहीं गया। उसने सोचा कि आज अगर ननंद रानी को जवाब नहीं दिया तो वह हमेशा ही मेरा इसी तरह अपमान करती रहेंगी। आरती बोली, दीदी थकान की वजह से मैं चाय में चीनी डालना भूल गई होंगी। चीनी रसोई में ही है, आप स्वयं जाकर डाल लीजिए। मेरे घर में तो ऐसी ही चाय बनेगी। अगर इतनी अच्छी चाय पीने की आदत है तो अपने ससुराल में जाकर बनाकर पीजिए। तीसरे दिन यहाँ मुंह उठाकर चली आती हो, आप अपना घर संभालिए। इतना कहना था कि मधु गुस्से से तिलमिला गई।
माँ देखो तो सही, तुम्हारी बहू गज भर की लंबी जुबान निकल आई है। इसे अभी कुतर दो, वरना बाद में तुम पछताओगी। सरला जी भी आरती के कमरे में आ गई। माँ, तुम्हारी बहू ने मेरी बेइज्जती की है, अब इससे कहो कि मुझसे माफ़ी मांगे। सरला जी ने कहा, बहू, तुम्हारी ननद तुमसे बड़ी है, तुम्हें उससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, माफ़ी मांगो उससे। आरती ने कहा, मम्मी जी, मैं दीदी का बहुत सम्मान करती हूँ, परंतु हर तीसरे दिन मायके में आकर बैठेंगी तो इज्जत नहीं बेइज्जती ही होगी। अपनी इज्जत की इतनी ही परवाह है तो अपने ससुराल में जाकर अपना घर संभालें। मैं क्या जानती नहीं कि आपकी बेटी हर तीसरे दिन यहाँ सुबह सुबह चली आती है और शाम को वापस घर लौटती है। पीछे से उसके सास ससुर खुद ही अपना खाना बनाकर खाते हैं। दीदी आपको मेरे खिलाफ भड़काती रहती हैं, इन्हें कह दीजिए जाकर अपना घर संभालें। तीसरे दिन बेइज्जती कराने क्यों चली आती हैं? आज आरती ने सीधा सीधा साफ शब्दों में जवाब दिया तो मधु और उसकी माँ सरला जी एक दूसरे की तरफ देखती रह गई। मधु किचन में जाकर अपने लिए खाना डाल लाई और कहा, किचन में खाना रखा है, आप दोनों को खाना है तो स्वयं डालकर खा लीजिए। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कभी ना कभी किसी न किसी को जवाब देना ही पड़ता है। हम जितना सहते हैं, लोग हमें उतना ही दबाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी पढ़ने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान।